रणनीति तैयार थी और रणनीति तैयार के साथ ही साथ समय का डिमांड था, क्योंकि हम लोग कह रहे थे कि 6 महीना पुरने दीजिए, 6 मंथ के पहले हम लोग आपस में निर्णय करके और मंत्रिमंडल में शामिल तो हैं ही, एमएलसी का शपथ ग्रहण हो जाएगा। लेकिन इन लोग झूठे खाली बकवास कर रहे थे और आज देखिए कि उन लोग को बहुत बड़ा झटका लगा, जिसको कहते हैं कि जोर के झटका लगा। तो इसलिए हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट थे और ये होना ही था। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद बीजेपी ने अपने एमएलसी पद छोड़कर दीपक प्रकाश को एमएलसी बना दिए हैं। इसको लेकर के कई बिहार में विपक्षी दल जो है तंज कस रहे हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के लिए बीजेपी झुक चुकी है। हम बात करेंगे दीपक प्रकाश को लेकर के। हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता सुशील कुमार जी मौजूद है। बहुत शुक्रिया पहले सर। बधाई हो आपको भी, बहुत बहुत अच्छा। सर कैसे देख रहे हैं, आखिरकार आप लोगों ने मिलकर दीपक प्रकाश को एमएलसी पद दिलवा ही दिया। देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है और खुशखबरी है, क्योंकि हम लोग तो पूरी तरह से संतुष्ट थे। मीडिया में बहुत सारी खबरें जो लगातार चल रही थी कि दीपक प्रकाश मंत्री जी को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए, तो ये जितनी भी खबरें चल रही थी पूरी तरह से बेबुनियाद थी, क्योंकि गठबंधन में जो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा निर्णय लिया गया था उससे हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट थे और आश्वस्त थे। 1 सप्ताह पहले भी डिबेट हुआ था। उस डिबेट में बहुत सारे जितने भी राजद के लोग थे और अन्य दल के जो नेता लोग थे गठबंधन में बैठे हुए थे कि किस तरह से आप लोग का मंत्रिमंडल मिलेगा, अब आप लोग स्वयं छोड़ दीजिए। लेकिन उस दिन भी हमने बताया था कि देखिए अभी गवर्नर कोटा से एमएलसी का सीट खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा या खाली करवाना पड़ा? खाली करवाना पड़ा, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के द्वारा यह तो तैयारी था ना पहले से, इसीलिए ना हम लोग मंत्री बने थे। तो तैयारी पहले से था, पहले सब कुछ सेट था कि मंत्री पद के लिए एमएलसी बनना है, बीजेपी कोटे से देवेश चंद को इस्तीफा दिलवाना है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से फटकार क्यों लगी आप लोगों को? देरी क्यों की आप लोगों ने? देर नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का कोई फटकार नहीं। इन लोग अपने जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए। तो याचिका दायर करके इन्होंने सोचा कि इस तरह से कर इस्तीफा करा दें। लेकिन हम लोग जब आपस में बैठक हुई थी, बहुत पहले ही ये रणनीति तैयार थी। रणनीति तैयार थी और रणनीति तैयार के साथ ही साथ समय का डिमांड था, क्योंकि हम लोग कह रहे थे कि 6 महीना पुरने दीजिए, 6 मंथ के पहले हम लोग आपस में निर्णय करके और मंत्रिमंडल में शामिल तो हैं ही, एमएलसी का शपथ ग्रहण हो जाएगा। लेकिन इन लोग झूठे खाली बकवास कर रहे थे और आज देखिए कि उन लोग को बहुत बड़ा झटका लगा, जिसको कहते हैं कि जोर के झटका लगा। तो इसलिए हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट थे और ये होना ही था। अच्छा, बीजेपी से एमएलसी पद लेने को लेकर के जो चर्चाएं हो रही है, विपक्षी तो यह भी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से डर था बीजेपी को या फिर एनडीए गठबंधन का यह रिश्ता निभाए है। देखिए इसमें डरने की कोई बात नहीं और कोई डर भी नहीं था, क्योंकि पांचों दल के लोग ये पहले ही प्रिपेयर हो चुके थे और सबकी आम सहमति से ही पहला बार भी जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही निर्णय लेने के बाद हमारे मंत्री जो है शपथ लिए थे। दोबारा भी जब सरकार बनी तो उस समय भी सब लोग की आम सहमति बनने के बाद ही दोबारा मंत्री बनाया गया था। तो कहीं पहले से सब निर्णय थे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सब कुछ पहले से ही फिक्स हो गया था। इसलिए क्योंकि जब संगठन में हम लोग हैं और पांचों दल जब एकजुट हैं तो निर्णय तो लेट सवेर लिया ही जाता है, भले 2 महीना के बाद निर्णय लिया गया। लेट काहे हो गया? तो लेट होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि समय 6 महीना दिया गया था, तो 6 महीना पूरने से पहले हम लोग काम को पूरा कर लिए। लेकिन इन लोग को बेचैनी बहुत ज़्यादा था कि जितना जल्दी इनको सरकार से मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिला दें, क्योंकि 6 महीना हो गया। लेकिन उस तरह का कहीं कुछ नहीं था, सरकार दोबारा बना। खुशी है, हम लोग को पूरी तरह से खुशी है और हम लोग संतुष्ट पहले भी थे और आज भी खुशी की लहर है कि मंत्रिमंडल पहले से था ही, अभी बरकरार रहा और आज एमएलसी पद के लिए माननीय मंत्री दीपक प्रकाश जी शपथ ग्रहण लेंगे। कल ही अधिसूचना जारी हो गई। तो देखिए मंत्री एमएलसी पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे दीपक प्रकाश। ऐसे में बीजेपी कोटे से एमएलसी देवेश चंद्र की इस्तीफे करवाए गए और उस जगह पर दीपक प्रकाश को रखा गया। दीपक प्रकाश इस वक्त
पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं और ऐसे में खबरें खूब चली कि दीपक प्रकाश का 6 महीना पूरा हो गया है, दीपक प्रकाश किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मामला ही उल्टा हो गया। बीजेपी ने अपने गठबंधन धर्म निभाए और ऐसे में दीपक प्रकाश को एमएलसी का पद दे दिया है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ।